उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सामने 2027 चुनाव से पहले दो चुनाव हैं, निकाय और पंचायत चुनाव। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद चमोली जी हैं, जो अपनी साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। उनसे बात करेंगे इसको लेकर के। सर, क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। आपको आपकी साफ गोई के लिए जाना जाता है, आप स्पष्ट बात करते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम नेताओं को शामिल कराया गया, लेकिन उसका कोई फायदा होता दिखा नहीं। अब अचानक से फिर कुछ लोगों की ज्वाइनिंग कराई जा रही है। इससे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो ग्रास रूट पर काम करते हैं, उनमें नाराजगी भी देखने को मिली है कि जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं, उनको वो मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा, और जो दूसरी पार्टियों से आकर के पार्टी में जुड़ रहे हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है या फिर उनको अच्छे पदों पर आसीन कर दिया जाता है। इससे आने वाले चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, चुनाव में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी और इतनी मजबूत पार्टी है और लोगों की आस्था भारतीय जनता पार्टी में न कि नेताओं में है। इसलिए चुनाव पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक काम जरूर है कि हमारा काम बढ़ गया है, क्योंकि तमाम बड़े स्तर के नेता भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं और जिस स्तर के कार्यकर्ता सम्मिलित हो रहे हैं, उनके लिए उस स्तर का काम ढूंढना, उनको काम में लगाना, पार्टी का विस्तार करना, एक बड़ा काम पार्टी के नेतृत्व के सामने है। मैं समझता हूँ जिस प्रकार मेरी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है और अनुभवी लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो सबके लिए काम ढूंढेंगे और पार्टी का विस्तार करेंगे। सर, अभी आपके सामने निकाय चुनाव है, उसके बाद पंचायत चुनाव है, तो जो कार्यकर्ता है वो उम्मीद लगा करके बैठता है कि उसकी पार्टी उसका ध्यान रखेगी। लेकिन जो अन्य पार्टियों से लोग आए हैं, वो इसी शर्त पे आते हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा। तो पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, दोनों के बीच फर्क जो खड़ा हो जाता है, उसको किस तरह से पार्टी देखती है? देखिए, मेरा ये मानना है कि पार्टी की प्राथमिकता जो हमारा कैडर है वो कार्यकर्ता होना चाहिए, और तमाम लोग तुम्हारे पहले से भी जीते हुए हैं, तो उनके बारे में विचार होगा, कैडर के बारे में विचार होगा। हाँ, कहीं अगर हमको ये लगता है कि हम जीत नहीं पा रहे हैं, किन्हीं कारणों से हम वहाँ पर कमजोर हैं, पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है, तो वहाँ पर हम इन लोगों का आगे, क्योंकि आज तो हमारे कार्यकर्ता हों, अगर वो चुनाव लड़के सीट पार्टी को जिता सकते हैं तो क्या दिक्कत है उनको लेने में? उनको लड़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि जब भी हम निर्धारण करेंगे तो सभी पहलुओं को देखेंगे कि भाई संगठन में किसका कितना काम है, समाज में किसकी क्या साख है, और चुनाव वो जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है। ये तीनों पहलुओं पर विचार करने के बाद तभी कोई निर्णय हो पाएगा और तभी लोगों को चुनाव मैदान में उतारा जा सकेगा। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है, आपकी कई सी विधानसभाएं हैं जहां पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिन्होंने आपके कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ा, और अब वो आप ही की पार्टी में है, तो ऐसे में आपके पास दो दो उम्मीदवार हो जाते हैं। तो जो अपनी पार्टी को छोड़ के आपकी पार्टी में आया है, वो तो उम्मीद लगाएगा कि उसे टिकट मिलेगा, और जो आपकी पार्टी से विधायक हैं जी, या जो हारे हैं, उनकी भी सामने बड़ी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि पार्टी किसे टिकट देगी। तो दोनों के बीच का जो फर्क है, इसे खत्म करने के लिए पार्टी क्या रणनीति अपनाएगी? देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी जो हमारा कैडर बेस कार्यकर्ता है उसको आगे लाने की, उसको चुनाव लड़ाने की। दूसरा जो हमारा आकलन का विषय होगा वो है समाज में किसकी कितनी पैठ है, उसके प्रति लोगों का क्या सोच है, कितने लोग उसके पक्ष में जाते हैं। और तीसरा हमारा तीसरी स्टेज जब आएगी, इसमें कौन चुनाव जीत सकता है, तीन फैक्टर्स पे काम होगा। उस समय विचार होगा, जो उस स्थिति में होगा उसको लड़ा दिया जाएगा और बाकियों को स्वीकारना होगा। ये तो जो पार्टी में आ रहा है उसको भी मालूम है कि इस पार्टी में पहले से विधायक बैठा हुआ है, इस पार्टी में पहले से कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, ये उनको भी मालूम है। तो वो बड़ा मन करके आते हैं, बड़ी सोच करके आते हैं। उनको भी लगता है कि हो सकता है हमको टिकट न भी मिले, उसके बाद भी पार्टी में रहना है, पार्टी के साथ काम करना है। ये पहले से मन बन जाता है, तभी तो आदमी ज्वाइन करता है। जो आदमी विधायक स्तर का व्यक्ति होगा, जो पहले चुनाव लड़ चुका होगा, वो राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व व्यक्ति होता है। वो सब पहलुओं पर विचार करने के बाद, सोचने समझने के बाद ही पार्टी में आता है। वो अपना दूर का भविष्य भी देखता है। वो ये भी देखता है भाई चलो ठीक है, हम विधायक नहीं आ पा रहे हैं तो पार्टी में कहीं और हमारा उपयोग हो जाएगा, संगठन में हो जाएगा, सरकार में हो जाएगा। आज मान लो हम विधायक नहीं बन सकते, कोई विधायक है जो उम्र दराज है, तो भविष्य में हम फिर विधायक बन पाएंगे। तो वो लंबी सोच के साथ आते हैं और वो सब जानते बूझते समझते हुए तब आते हैं। तो मैं समझते कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। हमारे साथ बात करने के लिए विनोद चमोली जी थे, धर्मपुर से विधायक हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। अपने साफ गोई के लिए हमेशा से जाने जाते हैं, साफ बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर जो नेता आ रहे हैं उनका स्वागत तो है, लेकिन जो कैडर हमारा वोट है, जो कैडर कार्यकर्ता है, पहली प्राथमिकता पार्टी की उनके लिए है, क्योंकि आने वाले समय में निकाय और पंचायत चुनाव है।
दोनों ही चुनावों में सबसे पहले ध्यान अपने कार्यकर्ताओं का रखा जाएगा, उसके बाद ही किसी दूसरे पर विचार किया जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।